गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम अपनी अगली कक्षा आरंभ करने जा रहे हैं। तो अब तक आपके प्रेजेंट के चारों पार्ट और पास्ट के चारों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज से आपका फ्यूचर टेंस चालू होने वाला है, जिसमें सबसे पहला पार्ट है ऐसे ही ये इफेक्टिव है, मतलब ये मार्कर जो है इसको जिसमें सबसे पहला पार्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये सामान्य अब ये सामान्य जो है सामान्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो बेटा सबसे पहले इस टेंस की पहचान लिखेंगे हम। हेडिंग डालें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, FEUREINDEFINIT। पहचान क्या लिखेंगे? सबसे पहले पहचान। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा गी गे कॉमा लगा के लिखने हैं तीनों। गा कॉमा गी कॉमा गे आदि शब्द आते हैं, वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब शैल तथा विल हैं। शैल तथा विल हैं। शैल तथा विल हैं। शैल तथा विल हैं। आई तथा वी के साथ शैल का आई तथा वी के साथ शैल का प्रयोग होता है। आई तथा वी के साथ शैल का प्रयोग होता है।
और शेष सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग होता है। विल का प्रयोग होता है। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे बेटा आप। इस टेंस के एक लाइन छोड़ के लिखना है। इस टेंस के सभी प्रकार के वाक्यों में एम बी फर्स्ट का प्रयोग किया जाता है। एम बी फर्स्ट का प्रयोग किया जाता है। एम बी फर्स्ट का प्रयोग किया जाता है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस से चालू करेंगे। किससे? अफर्मेटिव से, साधारण वाक्य से। ना 3 सही है। हाँ तो बेटा अफर्मेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है कलर? अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है बेटा? साधारण वाक्य। इसमें सबसे पहले आपको पता है क्या आता है? क्या आता है? सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में मेन वर्ब, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है बेटा? फर्स्ट। उसके बाद ऑब्जेक्ट और ईटीसी। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे लिखेंगे हम, वह मेरी बेटी के साथ खेलेगी। वह मेरी बेटी के साथ खेलेगी। अब इसमें अंत में क्या आ रहा है बेटा? गी, गा गी गे। मैंने आपको बताया अंत में क्या आएगा? गा गी गे। तो खेलेगी में अंत में क्या आ रहा है बेटा? गी। इस कारण से ये
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अगर रहा होगा, रही होगी होते तो फ्यूचर कंटिन्यूअस होता। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये शब्द होते तो फ्यूचर परफेक्ट होता। और रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ साथ समय के साथ से दिया हुआ हो तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता। तो ना यहाँ पे रहा होगा, रही होंगे, ना यहाँ पे चुका होगा, चुकी होगी, इनमें से कोई भी नहीं है, केवल गी, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अब इसको हम अंग्रेजी में जब ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा सी। अब सेल या विल में से क्या लगाना है? आई और वी के साथ सेल लगता है और बाकी सबके साथ विल, तो क्या लगेगा बेटा? विल। अब एम बी फर्स्ट, खेलना, और खेलने की क्या है? प्ले। सी विल प्ले, ऑब्जेक्ट नहीं है, मेरी बेटी के साथ विद माई डॉटर। कंप्लीट। सी विल प्ले विद माई डॉटर, नोट कर लें। टेंशन का ही ले रहे, मैं आता हूं, मैं आता हूं। She will play with my daughter. नोट कर लें बेटा। नेगेटिव सेंटेंस। नकारात्मक वाक्य, सबसे पहले वही सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, एमबी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट, एटीसी। में कल नई किताब पढ़ूंगा। मैं कल नई किताब पढ़ूंगा, ये कैसा वाक्य है बेटा? साधारण वाक्य है। अब ये नेगेटिव कब बनेगा? ये नेगेटिव कैसे बनेगा? जब इसमें नहीं लग जाएगा तो नेगेटिव, तब ये नेगेटिव बनेगा। तो क्या होगा फिर? मैं कल नई किताब नहीं पढ़ूंगा।
तो पढ़ूंगा से पहले क्या आएगा बेटा? नहीं। नहीं तो समझ गए, नेगेटिव में हिंदी के वाक्य में क्या आना जरूरी है? नहीं। नहीं पढ़ूंगा। अब इसे ट्रांसलेट करेंगे अंग्रेजी में। आई सब्जेक्ट हो गया। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब में सेल या विल, तो सेल या विल में से क्या लगेगा बेटा? विल कि सेल। आई और वी के साथ हमने क्लियरिटी से लिखा है, क्या लगेगा? सेल। आई और वी के साथ सेल लगता है, बाकी सबके साथ विल। तो आई सेल नॉट, पढ़ूंगा, पढ़ने की क्या है बेटा? रीड। आई सेल नॉट रीड, क्या नहीं पढ़ूंगा? नई किताब, न्यू बुक। कल, टुमारो, आने वाले, भविष्य में आने वाले कल के लिए क्या लगाते हैं बेटा? टुमारो। TOMORROW। और बीते हुए कल के लिए, बीते हुए कल के लिए क्या लगता है बेटा? आपको पता है, यस्टरडे, पास्ट के कल के लिए। नोट करें, आई शैल नॉट रीड न्यू बुक टुमारो, मैं कल नई किताब नहीं पढ़ूंगा। नोट करें, नोट कर लें बेटा। आपने शायद नोट कर लिया होगा मेरे हिसाब से। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है बेटा? प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और WH वर्ड से। यहां पे हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों की बात कर रहे हैं। तो इनमें बेटा सबसे पहले आती है HV। HV का मतलब हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा बेटा? ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, MB फर्स्ट, ऑब्जेक्ट, ETC और क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, MB फर्स्ट, ऑब्जेक्ट, ETC और क्वेश्चन मार्क। क्या आप
कल मंदिर जाओगे या जाएंगे, किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं आप। क्या आप कल मंदिर जाओगे या जाएंगे? ठीक है बेटा। तो हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लानी है। हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगी। सब्जेक्ट क्या है बेटा? आप। और तुम या आपकी अंग्रेजी यू। तो यू के साथ क्या लगेगा बेटा? विल। तो विल हेल्पिंग वर्ब आई, यू। अब जाओगे, जाने की क्या है? गो टू टेम्पल। विल यू गो टू टेम्पल? क्या आप मंदिर जाओगे कल? टुमारो। विल यू गो टू टेम्पल टुमारो? नोट करें। नोट करें। नोट कर लें बेटा। वैसे सरल है आपका ये टेंस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नोट कर लें बेटा, बिल्कुल सरल है ये टेंस आपका, टफ नहीं है, इसलिए नोट करते रहें। विल यू गो टू टेम्पल टुमारो? देखें आप, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, गति के लिए टू प्रपोजिशन आया है, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका टेम्पल और ईटीसी में टुमारो। नोट कर लिया होगा शायद आपने। इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले इसमें बेटा हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट नॉट एम बी फास्ट, ऑब्जेक्ट एटीसी और क्वेश्चन मार्क। क्या तुम होटल में खाना क्या तुम होटल में खाना नहीं खाएंगे?
तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल, यू के साथ विल लगेगी। विल यू नॉट ईट फूड, will you not eat food in the hotel? Will you not eat food in the hotel? देखिए आप, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये आपका सब्जेक्ट हुआ यू, ये नॉट हुआ, एम वी फर्स्ट ईट, ऑब्जेक्ट फूड, एटीसी में इन दी होटल। अब नोट करें, नोट करें बेटा। नोट कर लें बेटा। लड़की 5 मिनट लड़की लगानी है, लड़की निकाल के सीधे जाओ वाली को लेकर लड़की को जब तक माता अब ये WH इंटेरोगेटिव, WH वर्ड इंटेरोगेटिव, सेंटेंस। इसमें हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या आता है बेटा? WH वर्ड। तो सबसे पहले इसमें आएगा WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, एमवी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट, ETC और क्वेश्चन मार्क। वे कल बस द्वारा विद्यालय क्यों जाएंगे? तो सबसे पहले WH वर्ड आएगा। WH वर्ड क्या है बेटा? वाई। अब हेल्पिंग वर्ब आनी है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? शैल या विल।
अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वे यानी कि दे, और दे के साथ क्या लगेगा बेटा? विल, वाई विल। अब सब्जेक्ट आएगा दे, गो टू स्कूल, वाई विल दे गो टू स्कूल बाई बस? टुमारो। WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, एमबी फास्ट गति के लिए टू, ऑब्जेक्ट और बाई बस और टुमारो, ETC में नोट कर लें। नोट करें बेटा। Why will they go to school by bus tomorrow? वे कल बस द्वारा विद्यालय क्यों जाएंगे? नोट कर लें। शायद आपने नोट कर लिया होगा। WH वर्ड इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। WH वर्ड इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। एंड नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले क्या आएगा बेटा? WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, एमबी फास्ट, ऑब्जेक्ट, ETC और क्वेश्चन मार्क। वह हमारे साथ क्रिकेट क्यों नहीं खेलेगा? तो देखें आप, वाई विल ही सब्जेक्ट नॉट प्ले क्रिकेट हमारे साथ विद अस।
वाई WH वर्ड हुआ, विल साइक्रिया हुई, सब्जेक्ट ही हुआ, नॉट, एम बी फर्स्ट प्ले, ऑब्जेक्ट क्रिकेट और ETC में विद अस। वाई विल ही नॉट प्ले क्रिकेट विद अस। नोट कर लें। शायद आपने नोट कर लिया होगा। ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हुआ। अब अगला है फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। हेडिंग डालें, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। पहचान, सबसे पहले पहचान। लिखें बेटा, पहचान लिखें। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, कॉमा लगाते जाएं, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या हुआ होगा, हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, वह फ्यूचर कंटिन्यूअस
फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब shall be तथा will be हैं। shall be तथा will be हैं। इसी में आगे लिखें आई तथा वी के साथ shall be। आई तथा वी के साथ shall be का प्रयोग होता है। और शेष सभी कर्ताओं के साथ will be का प्रयोग होता है। will be का प्रयोग होता है। will be का प्रयोग होता है। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे बेटा, इस टेंस के सभी प्रकार के वाक्यों में इस टेंस के सभी प्रकार के वाक्यों में एमबी फर्स्ट में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। कितनी लंबी बनाएंगे? 44 मिनट की। आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। तो बेटा आज हमने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट कराया और फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान, हेल्पिंग वर्ब और मुख्य क्रिया लगाने का पैटर्न पूरा लिखा दिया है। कल अफर्मेटिव से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।